पंच वाला की एंट्री कुछ हटके होती है। क्या रे, धरती पर खोई हुई चीज को आसमान में ढूंढ रहा है। टाइमेक्स खो गई तो टाइटन खरीद के पहन ले, लेकिन तेरा तो टाइम ही खो गया है। देख सर मत घुमा, घड़ी खो गई है इसलिए टेंशन में हूँ। परेशान मत कर, जाए यहाँ से। विनीत, कल रात जो लड़की आई थी उसे ये पैसे दे देना। कौन सी क्या कहा? कल रात को लड़की आई थी? हाँ, मुझे बताए बिना यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। अरे 1000 रुपए मैंने कभी मांगा तो 500 रुपए भी नहीं दे तुम लोग। चल जा शॉप में जा जल्दी। भलाई का जमाना ही नहीं रहा आजकल। अरे बाहर में आकर जिसने पेमेंट दिया था वो लड़की। कल हम बाहर में गए थे ना? हाँ। कल पैसे भी कम पड़े थे ना? हाँ। श्रुति भी वहाँ आई थी ना? हाँ बेटा, मैं अभी आया। हे, हे, हे। श्रुति है क्या? श्रुति, श्रुति। Who's that? मैं विनीत। कौन? विनीत? हाँ, हाय। क्या हुआ विनीत? मेरी घड़ी खो गई है, कहीं तुम्हारे पास तो नहीं छूट गई, वही पूछने आया था। हाँ, तुमने तो मुझे दी थी वो। शुक्र है, जान में जान आई। वो मुझे दे देना। 1 मिनट। हाँ। ए विनीत। थैंक यू श्रुति, मुझे घड़ी मिल गई। लेकिन तुमने तो कहा था तुम रख लो। सॉरी श्रुति, मुझे माफ कर दो। मैं आज जी रहा हूँ तो इसी घड़ी की वजह से। मैं बचपन से जिससे प्यार करता हूँ उसी अनु का दिया हुआ यह गिफ्ट है। ये मैं किसी और को नहीं दे सकता। अनु ने दी? वो कहाँ रहती है? वो कहाँ रहती है तो पता नहीं मुझे, लेकिन 10 साल से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। 10 साल से? हाँ। अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो? वो मुझे जरूर मिलेगी, इसी भरोसे मैं अब तक जिंदा हूँ। डैडी। क्या हुआ बेटी? मैं लंदन जाना चाहती हूँ। लंदन? हाँ डैडी, हायर स्टडीज के लिए। ये तू क्या कह रही है? मैं तो तुम्हारी शादी की तैयारी में लगा हूँ। अभी शादी का नहीं सोचा, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हेलो। हाय रेनू, अब तक घर में हो? तैयार नहीं हुई क्या? क्यों? भूल गई क्या? आज तुम्हें फ्रेंडशिप डे के लिए इनवाइट किया था मैंने। नहीं श्रुति, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा मूड नहीं है। मूड वहाँ जाते ही ठीक हो जाएगा। नहीं श्रुति, मेरी बात मान। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम आ रही हो बस, तुम्हें आना ही होगा। सभी को मेरा नमस्कार। आज फ्रेंडशिप डे है, इसी विषय पे बात करेंगे। आज के तारीख में नौजवान लोग प्यार, दोस्ती, इन सब चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। चाहे एक जवान लड़की हो, चाहे एक जवान लड़का, प्लानिंग के साथ वो लोग एक जगह पे मिलते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते। एक साथ बैठकर प्यार के सपने देखते हैं और प्यार के सपनों में ही खो जाते हैं। आइए जानते हैं जवान लोगों के क्या विचार हैं। सर, मुझे लड़कियों से बात करना, उनसे फ्रेंडशिप करना, प्यार करना पसंद नहीं। क्यों? ऐसी कौन सी परेशानी है तुम्हें? सर, परेशानी कुछ नहीं सर। सर, उन्हें क्या चाहिए होता है पता है सर? वो अक्सर चाहती हैं कि उन्हें देखकर उनकी तारीफ करें, इसलिए लड़कियां हमसे प्यार करती हैं, लाइन देती हैं सर, और आखिर में अमेरिका से जो ग्रीन कार्ड लेकर आता है उसके साथ शादी करके चली जाती हैं, और हम जैसे लोगों का सिर्फ फायदा उठाती हैं। मतलब लड़कियों को प्यार करना, उनकी केयरिंग करना, ये सब टाइम पास है। इसमें पूछने की क्या बात है सर? यही बात है। ये बात गलत है सर। इनकी सोच लड़कियों के बारे में तो बहुत ही ज्यादा गलत है सर। हम दोस्ती भी करें तो ये उसे प्यार समझते हैं। हम सिर्फ एक ही लड़के से दिल लगाते हैं, हम सच्चा प्यार करते हैं, और ये लोग दिखावा करते हैं। प्यार दोनों में बराबर का होना चाहिए। आई लव यू अगर कोई दिल से कहे तो उसके लिए 7 समुंदर भी पार कर सकते हैं। सब कुछ है सर, बाइक ना हो तो कहीं भी चलने से इनकार करती हैं। ये क्या 7 समुंदर पार करेंगी? तुम बैठो, इस तरह की बातें नहीं करते। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना सर? मैडम जी, अब्दुल कलाम जी के पीछे किस औरत का हाथ था और वाजपेयी जी के पीछे किस औरत का हाथ था? वो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़े क्या? मैं एक लड़के से बहुत ही फ्रेंडली तरीके से पेश आती थी सर, लेकिन उसने मुझे गलत अप्रोच किया सर। गलत अप्रोच किया था? क्या उसने लव लेटर दिया था? ऐसा नहीं है सर, घर में कोई नहीं था, इसका फायदा उठा के मुझे डिवोर्स मिला। ऐसे ही होते हैं, दोस्ती और प्यार दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हम लड़के नहीं होते, लड़कियां ही होती हैं। लड़कों की लाइफ में कोई भी चीज खो जाए तो उसकी वजह लड़कियां ही होती हैं।
सर प्यार में धोखा खाकर कभी लड़कियों को दाढ़ी बढ़ते हुए देखा है क्या? शराब पीकर सड़क में घूमते हुए देखा है क्या? लड़कों की जिंदगी बर्बाद होने की वजह ये लड़कियां ही होती हैं। प्यार किसी और से करती हैं, शादी किसी और से करती हैं, इनकी फितरत है सर। इसीलिए देवदास बनकर लड़के अपना अंत कर लेते हैं सर। लड़के जितना प्यार को महत्व देते हैं उतना महत्व लड़की नहीं देती है, नहीं देती है, कभी नहीं देती है सर। स्टॉप इट, ये जो कह रहे हैं ये गलत है सर। तुम्हें जो कुछ कहना है मंच पे आके कहो। माइक मिले तो ये पॉलिटिशियन की तरह कुछ भी कहने लगते हैं सर। सच्चाई जानने के बाद ही बात करनी चाहिए। और ये लड़कियों के बारे में जानते ही क्या है? एक खूबसूरत लड़की देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। मर्दों के प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है? बस स्टॉप से, ऑफिस से, कॉलेज से, आस पड़ोस से ही शुरुआत होती है। पर लड़की को तो प्यार ऐसे नहीं होता, उसे तो सीधा दिल से प्यार होता है। वो जिस किसी को भी अपना दिल देती है वो जिंदगी भर उसका इंतजार करती है। आप लोग इस तरह इंतजार कर सकते हैं क्या? उतनी सहन शक्ति तुम लोगों में है क्या? और उतना भरोसा तुम लोगों में है क्या? उनके प्यार में जितनी सच्चाई होती है उतनी तुम लोगों में है क्या? स्टेज पर इतना इमोशनल हो गई? क्या हुआ है तुम्हें? तुम भी मेरी तरह प्यार में हार गई? ये क्या कह रही हो तुम? विनीत तो तुमसे प्यार करता है ना? एक्चुअली मैं ऐसा सोच रही थी, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों, क्या हुआ? उसने जो वॉच मुझे गिफ्ट दी थी वो उसने वापस ले ली। बचपन से वो एक लड़की से प्यार करता है, उसी ने उसे वो वॉच गिफ्ट में दी थी। वो कहाँ है? शादी ही नहीं की, तुम्हारी शादी कैसे होने देंगे वो हमें जरूर मिलाएंगे सर। उन्होंने राम और सीता को भी तो मिलाया था। गुड, वेरी गुड। और इतना ही नहीं सर, बिन माँ बाप के अनाथ बच्चे को उन्होंने एक माँ, बाप, भाई, बहन, दादी, एक पूरा परिवार दिया सर। वो मेरे प्यार से भी जरूर मिलाएंगे। तुम्हारे इस विश्वास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनु के साथ बिताए हुए पल तुम्हारे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण पल रहे होंगे। उसके बारे में कुछ और बताओ। बताना क्या है सर, गाकर सुनाता हूँ। तुम्हारे प्यार के लिए शुभकामनाएं। जल्द से जल्द तुम उस लड़की से मिलोगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसी से तुम्हारी शादी हो जाए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ए, क्या बोल रही हो? इतने दिनों बाद तुमने चंदन को देखा और उससे बात भी नहीं की? बात करने को मन तो किया, लेकिन स्टेज पर चंदन कहने लगा मुझे जानने के बाद भी वो अपनी पहचान नहीं बताएगा। मेरे पीछे पीछे आकर मुझे लाइन मारेगा और जब मैं पट जाऊंगी तब बताएगा वो चंदन है। ओह, ऐसा क्या? अगर वो खेल खेल सकता है तो मैं नहीं खेल सकती क्या? ठीक है, तो अब क्या करने वाली हो? मैं भी तब तक उसके साथ खेल खेलूंगी।
आइडिया तो इंटरेस्टिंग है, मगर आगे क्या प्लान है? मैं फोन रख रही हूँ। विनीत देखना, सिग्नल अगर रेड हो तो समझ लो आगे नहीं जाना है, और अगर किसी के कान के बाल पक जाए तो समझो ऊपर जाने वाला। हाँ, गुस्सा क्यों होते चाचा, आगे देखो। चुप रहे ना, जब देख तब किसी ना किसी का मजाक अरे उड़ाता छोड़ रहता ना, सच बोलने में किसका डर है। अरे विनीत देख, मुझे लाइन दे रही है, इसलिए मैं स्लीव्स फोल्ड नहीं करता। आम से देखकर जब उसका यह हाल हुआ है, टोटल बॉडी देखेगी तो पूरा सरेंडर कर देगी। चलो आगे बढ़ो। अरे यार, तूने सिर्फ 2 इडली ऑर्डर की। आजकल मैं अपनी बॉडी मेंटेन कर रहा हूँ विनीत। जो 1 बार खाता है वो योगी, जो 3 बार खाता है वो भोगी, जो 4 बार खाता है वो रोगी, और जो तू बेवक्त कुछ भी खाता रहता है वो इस देश का द्रोही है। इससे कुछ पूछना ही बेकार है। हाय। ओह हाय, बैठिए ना। सिग्नल वाली। थैंक्स। क्या लेंगी आप? वेटर। 1 चॉकलेट आइसक्रीम। ओके। ए बाला, मैंने कहा था ना, टीवी पर बहुत अच्छी स्पीच दी थी इन्होंने। वो यही है क्या? आपका बच्चा कैसा है? व्हाट? सॉरी यार, मैं इसको पेप्सी वाली उम्र समझ कर कंफ्यूज हो इनका गया। नाम मीनू है। ओ, मेरा नाम बाला है, पंच बाला। कितना अजीब नाम है आपका। चुप रहना, चुप। ए, तू मेरे बॉल को क्यों छू रहा है? इसे लटका कर क्यों रखता है? फैशन है, बाला कॉपी नहीं करता। उस दिन आपने भी बहुत अच्छी बातें की। थैंक यू। मुंह में आइस और बात करती है नाइस। ये है पंचबाला। आइटम मस्त है। कौन है? जहाँ भी जाती हूँ मुझे सताता है। इंटरनेशनल इडियट, एमपी का बेटा है। एमपी देश को अच्छी राह दिखाता है और उसका बेटा लड़की को इस तरह लाइट दिखा रहा है। आग लग चुकी है, अब मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता। छोड़ो मुझे। अगर तू एक बाप की औलाद है, अगर तेरे नाम के आगे एक इडियट लगता है, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो बाथरूम कहाँ है बताओ।